हेलो हाय दिव्या, हाय। कैसे हो? एकदम फाइनली बढ़िया। शादी के बाद पहली बार मिल रहे हैं। तो कैसी रही शादी के बाद की जर्नी, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी? कुछ बताना चाहे फैंस को? आई थिंक इट्स वेरी नाइस। ऐसे मतलब लोग हमेशा बोलते हैं कि शादी के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, काफ़ी कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक जब लाइफ को तुम लाइफ की तरह ट्रीट करोगे तो कोई ऊपर नीचे देयर इज नो चेंजेस, देयर इज ओनली गुड चेंजेस, ओनली गुड थिंग्स डूइंग। सो काफ़ी अच्छा चेंज आया है। एंड शादी एक 3 दिन का अफेयर था बट ऐसे ख़त्म हुई है जैसे पता नहीं। सो इट जस्ट फील्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, 1 महीना होने आया है। सो इट ऑलवेज फील्स लाइक इट्स ईदर वेरी फ्रेश और ईदर हम बहुत साल से शादीशुदा थे, बस क्या यही बात लग रहा है। अब इस इवेंट की बात करें दिव्या, तो आपकी जो फ्रेंड है उन्होंने आपकी शादी की भी तैयारी Right, की थी। right. देन कितने क्लोज है आप? देन इस इवेंट में भी आप दिखने वाले हैं, इस पूरी जर्नी में आप Right. इंटरनेशनल में दिखने वाले हैं। सो क्या कुछ है? आई थिंक मेरे सारे फ्रेंड्स जितने हैं मेरी लाइफ में, दे आर मोर लाइक फैमिली। एंड इट्स नेवर लाइक कि कोई चीज़ हम अपने फैमिली मेम्बर्स को अकेले करने देते हैं, राइट? आप हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खड़े रहते हो, कोई भी चीज़ हो, उतार चढ़ाव, एनी थिंग दैट यू वांट। तो बस इट्स अ पार्ट ऑफ ऑड्री एंड मी जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर। ये हमारी फ्रेंडशिप को भी आई थिंक 15 साल होने आए हैं। हाँ, तो मतलब साथ में ग्रो किया है, एक दूसरे को पुश किया है, तो निभाने का हक बनता है। सो बस वही जैसे कि मैंने सभी के इंटरव्यूज देखे, आपकी शादी काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। Right. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हल्दी से लेके मेरा ही हाँ। ओके, आपकी शादी काफी ज्यादा लाइमलाइट में रही। हल्दी से लेके मेहंदी एक Right. अलग डिफरेंट हमें दिखने को मिला। Right. हल्दी की बात करूँ या मेहंदी की बात हाँ। करूँ, अब बैक साइड में चिप्स है ये कहाँ से आपने क्रिएट मुझे किया था? मुझे सिर्फ कुछ ऐसे ही बस कुछ अलग ही करना था, बस कुछ हटके ही करना था। आई मीन मैं बोर हो चुकी थी हल्दी में, वही येलो सारे पहनते हैं। मैं बोर हो चुकी थी वही ओरिगामी के पीछे लगते हैं, फूलों की वो लगती है। सो आई वाज लाइक, एंड हमारे सारे फ्रेंड्स का फेवरेट पास टाइम यही है कि रात को हम लोग मूवी लगाते हैं सारी लड़कियाँ, एंड वी ईट चिप्स, वी ईट पॉपकॉर्न, ये सब चलता रहता है। सो एक बार हम लोग खा रहे थे प्लानिंग में ही, शादी की प्लानिंग में ही हम लोग सब लोग खा रहे थे। वो बैकग्राउंड किस चीज़ का होना चाहिए, मेरे हाथ में चिप्स का पैकेट था, हम लोग इसका ही बैकग्राउंड कर देते। तो इन लोग मुझे चिढ़ा भी रहे थे कि दुकान वाली लगेगी पीछे चिप्स के बैकग्राउंड में। तो बट देन आई थिंक आई वांट टू डू समथिंग फन एंड द होल आइडिया ऑफ स्नैचिंग इट एंड ईटिंग इट, कुछ मस्ती। कितना इसमें चाहता कि ये ऐसे वेडिंग हो, या फिर आई आपका थिंक उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, मुझसे शादी करना, बस। मतलब वो फिर आप उनको जंगल में ले जाओ, आप उनको मंदिर में शादी करा दो, गुरुद्वारे में करा दो, मस्जिद में करा दो, कहीं पे भी करा दो। ही वाज जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू गेट मैरिड टू यू। फिर तेरे को जैसे मन कर रहा है, जैसे जो पहनना है। आई डोंट थिंक उनको पता भी था वो क्या पहनने वाले हैं। जो कपड़े हमने पहने थे फेरों के दिन, वो आई थिंक उनको एक दिन पहले उन्होंने देखे थे, तो उनके सिर्फ साइजेस लेके गए थे और बस उनके लिए मैंने जो बनवाया था उनको वो पसंद है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। दीदी, आपकी और अपूर्वा की केमिस्ट्री की बात करूँ तो दोनों अलग डिफरेंट हैं। राइट। दिस इज अ बिजनेसमैन Right, और आप right. एंटरटेनमेंट की दुनिया की Right. क्वीन है। राइट। देन किस तरह की केमिस्ट्री घर पे देखने को मिलती है? कभी बातें चलती है, हाँ। गॉसिप होती है एंटरटेनमेंट की, या फिर हाँ। बिजनेस क्लासेस की बातें चलती है? सब बातें होती हैं। आई थिंक हम दोनों बहुत बात करते हैं। मैं थोड़े दिन पहले ही बोल रही थी कि आई थिंक हर इंसान की लाइफ में ना ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं यार अब बोर हो गया। लाइक मैं अपने दोस्तों को भी, ऑड्री भी जब एक हफ्ता मेरे साथ रही थी शादी के लिए, उसके बाद मैंने बोला अब तू जा, अब मैं बोर हो चुकी तुझसे, हम जा घर से निकल जा। सो आई थिंक विद एवरी टाइम विद एवरीबडी यू हैव दैट टाइम कि एक टाइम पे तुम एक इंसान के साथ बोलते थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा घर पे जाना है। बट आई थिंक अपूर्वा एंड आई आर द पीपल दैट हमको कभी एक दूसरे से ब्रेक नहीं चाहिए। हम बहुत बात कर सकते हैं, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एंड हम दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। बट आई थिंक देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमन बिटवीन द बोथ ऑफ अस इज़ वी लव पीपल। हमें लोग बहुत पसंद हैं। वी जस्ट लव टू टॉक टू पीपल, वी लाइक टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस जानना। दिव्या, इस सब शादी से पहले अपूर्वा ने इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कन्हैया को, Right, राइट? right. बहुत कुछ उन्होंने बताया, हेटर्स Right. के बारे में बताया, किस Right. तरह रिलेशनशिप होना चाहिए। आप किसी भी रिलेशनशिप को अगर मूव ऑन करके दूसरे में उसे हेट नहीं मिलना चाहिए। Right. इस पे आपका क्या टेक? आई थिंक इट्स
एक मूव ऑन करने का भी जो कॉन्सेप्ट है, या यू नो साथ में रहने का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ एक ज़िद से मूव ऑन नहीं करना चाहते हो और एक रहना चाहते हो, वो ज़बरदस्ती वाला प्यार भी सामने वाला नहीं डिज़र्व करता है। यू नो, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और पूरी तरह प्यार करते हो तो ही उसमें रहने का फ़ायदा है। अगर थोड़ी सी भी उसमें डाउट्स हैं, पहले तो आप क्लियर करो, बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती है तो इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाले को कभी लाइफ में आगे जाके आपसे भी अच्छा कोई बंदा मिल जाए या बंदी मिल जाए। नो, इट्स ऑलवेज लाइक यू ऑलवेज हैव समवन हु विल बी बेटर देन समवन। इट्स अबाउट हाउ यू वांट टू स्टॉप एंड मेक एफर्ट्स। इस इंटरव्यू के दौरान अपूर्वा ने एक बात कही थी, आप दोनों के जब भी आप मूव ऑन किए, मैं ये बहुत गुड वे में था, कोई इश्यूज नहीं, कोई लाइमलाइट नहीं, आप अपने रास्ते, तो क्या आप एज अ कपल क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी रिलेशनशिप में है? आई थिंक एज अ कपल वी वुड ओनली लाइक टू एडवाइस कि जो भी है तुम्हारी फीलिंग्स जितनी भी दुनिया वालों के लिए जितनी भी ख़राब हो या सोसाइटी के लिए जितनी भी ख़राब हो, तुम्हें लोग जज करेंगे। आई थिंक विद योर पार्टनर ऑल यू नीड टू डू इज़ बस प्यार से उसको वो प्रॉब्लम बता दो एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड यू नो समझाने की कोशिश करो कि क्या चीज़ है, क्यों है। आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। लास्टली ये जानना चाहेंगे, कोई मराठी डिशेस सीखा अपने महाराष्ट्र? एक्सक्यूज़ मी, मराठी डिशेस मुझे बहुत सालों से बनानी आती है। मेरी फैमिली काफ़ी प्रो महाराष्ट्रन कल्चर थी, इवन दो बीइंग पंजाबीज, हमारी पूरी फैमिली, हम सबको मराठी में बात करनी आती है बचपन से, एंड खाना भी हम सबको बहुत पसंद है। वी लव महाराष्ट्रन क्यूजीन, और मिसल पाव तो हमारा हफ्ते में 2 बार तो नाश्ते में सुबह होता ही है। सो यू नो दैट आज भी मैं आई यहाँ थाली पीठ खा के आ रही हूँ, तो आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद द महाराष्ट्रन। लास्टली होली आने वाली है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस के, और अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? हाँ जी, हेलो। सो होली के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ आप होली खेलिए, दिल से खेलिए, पानी थोड़ा कम वेस्ट करिए, एंड प्लीज़ डॉग्स को परेशान मत करो। थैंक यू। थैंक यू।